जफर अब्बास साहब ने भी इस वक्त में ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। ट्रांसमिशन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अख्तर साहब, रेलेवेंट शख्सियत है आप सारे मामले की, साबिक आईजी सिंध रहे हैं। सर, ऐसा तो हो नहीं सकता ना 108 थाने कराची के अंदर मौजूद हैं और 108 थाने के अंदर जितने भी पुलिस एहलकार SHO तैनात होते हैं उनको पता ना हो कि जनाब जराइम पेशा अफराद की अमाजगाह कहां है, वो किस तरह से कार्रवाइयां कर रहे हैं, क्या मामलात हैं। सुकम हो सकता है कानून में, जैसा कि चौनाई साहब कह रहे थे कि जनाब गिरफ्तार करते हैं, अगले दिन अदालत में पेश करते हैं, वहां पर कोई एविडेंस नहीं होता है, कोई गवाह नहीं होता है, उनको बेल मिल जाती है, बाहर आते हैं, ज्यादा दीदा दलेरी के साथ वो कार्रवाइयां करते हैं। सर, इसका हल है क्या आपकी नजर में? जी, मैं अभी अहमद चौनाई साहब की गुफ्तगू सुन रहा था। 10 साल पहले मैं भी बतौर CCPO कराची यहाँ काम कर रहा था और उस वक्त अहमद चौनाई साहब और CPLC की हमें बहुत ज़बरदस्त कोऑपरेशन और बड़ी मदद मिलती थी इनकी तरफ से। और चंद बातें इनकी मैं इत्तफाक करता हूँ और कुछ बातों से थोड़ा डिसएग्री करूँगा। देखिए, ये तो इन्होंने बजा कहा डिफ़िकल्टीज़ हैं, वसाइल कम हैं, और सिर्फ ये नहीं कि पुलिस के वसाइल कम हैं, ओवरऑल आप देख लें सूबाई हुकूमतें हों या फेडरल हुकूमतें हों तो वसाइल तो की कमी तो हर जगह पे है। लेकिन देखना ये है कि इन महदूद वसाइल के साथ रहते हुए कैसे हम इस सिचुएशन से निबर्द आज़मा हो सकते हैं। अब जाहिर है कोई हमारे ऊपर फंड्स की बारिश तो नहीं होगी कि हम 80 लीटर का 80 लीटर डेली हम हर थाने को प्रोवाइड कर सकें। तो इन मसाइल अपनी जगह पे, लेकिन चंद चीज़ें जिनको अडॉप्ट करके इस कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सकता है, वो मैं कह चुका हूँ। बल्कि परसों चौथ भी बोल TV के प्रोग्राम में काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई है और चैनल्स पे भी मैं कह चुका हूँ। देखिए, चंद चीज़ें हैं जिनको बरूए कार ला के हम इसको बेहतर कर सकते हैं। पहली चीज़ तो है साइंटिफिक एड्स का इस्तेमाल, वो हम कर रहे हैं। CCTV कैमरे लग गए थे उन्हीं दिनों में, बल्कि लग गए थे, लेकिन उसमें कमी क्या है? ज़रूरत इस बात की है कि वो जो सिस्टम लगाए गए थे उनको साथ साथ अपडेट नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब कई जगह कैमरे खराब हो जाते हैं, उनकी मेंटेनेंस नहीं होती। जिस दिन कोई वारदात हो जाती है उस दिन पता चलता है जी यहाँ तो जी इस चौरंगी पे तो कैमरा ही खराब है, और कितने अरसे से खराब है कोई पूछने वाला नहीं। और सर, इसकी जिम्मेदारी किसकी है मेंटेनेंस करने की, अपडेट करने की? बिल्कुल हमारी ही जिम्मेदारी होती है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट अब तो बन गया है, उन दिनों ये CPLC के तावन से बना था। और उसके बाद ये कि इनकी सिस्टम को अपग्रेड भी साथ साथ करते रहना चाहिए। उस वक्त 10 साल पहले जो सिस्टम लगा उसमें फेशियल आइडेंटिफिकेशन या नादरा के साथ लिंक करके वो फैसिलिटीज नहीं थी, अब मेरे ख्याल हो गई हैं। उनको भी बरूएकार देखना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि वो चीज़ें हो रही हैं नहीं। दूसरी बात यह है कि कम्युनिटी पुलिसिंग की तर्ज पे लोकेलिटीज़ में आप देखें, जैसे हमारी पॉश लोकेलिटीज़ में आप देखें एक गनमैन भी होता है, सिक्योरिटी का भी सिस्टम होता है। इसी तरह दूसरे महलों में भी हम पुलिस अफसर पब्लिक के साथ मिलके इस तरह का सिस्टम दूसरे महलों में और दूसरी लोकेलिटीज़ में भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे यहाँ जो क्रिमिनल्स का डाटा है, रिकॉर्ड है, उसको भी साथ साथ अपडेट करने की ज़रूरत है। पुराने ज़माने में एक क्रिमिनल ऑफिस होता था हर डिस्ट्रिक्ट में। सही है। और अब चूंकि कराची एक ऐसी जगह है जहाँ पे पाकिस्तान के कोने कोने से लोग आके यहाँ आबाद होते हैं, कुछ पता नहीं चलता, नए नए क्रिमिनल्स बाज़ दफ़ा आ जाते हैं और जिनका कराची में पहले कोई सच क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता। तो वो ये सारी चीजें दूसरे प्रोविंसेस से भी अख्तर साहब, माजरत सर मैं आपकी कथा कलामी करूंगा, लेकिन आप ही के बात से 2-3 चीजें मैंने पॉइंट्स निकाले, मैं चाहूंगा कि आप इस पर नजरसानी जरूर करें। फ्यूल का आपने कहा, फ्यूल की किल्लत का सामना है। सर, ये जो VVIP मूवमेंट्स होती हैं, इनके साथ जो प्रोटोकॉल चलता है, इनको फ्यूल की कमी का सामना क्यों नहीं करना पड़ता? इनके साथ जो व्हीकल्स पुलिस की चल रही होती हैं वो अप टू डेटेड कैसे होती हैं? इनके साथ जो गार्ड चल रहे होते हैं वो जायदुल उम्र के क्यों नहीं होते? वो आपने देखा होगा फिट होते हैं, बिल्कुल जबरदस्त किस्म के होते हैं। सर, आवाम के पैसों से ही सारी चीजें होती है ना, आवाम के टैक्सेस से होती है, तो आवाम की रखवाली पहले होनी चाहिए। पहला सवाल तो सर आपका ही हो गया। CCTV जो जहां पर लगे हुए हैं, बेशुमार किस्म की फुटेजेस आती हैं, बेशुमार किस्म की, चेहरे तक वाज़ेह होते हैं, क्या वो एविडेंसेस की बुनियाद पर अदालत में चैलेंज नहीं होते हैं? सर नहीं, सही कहते हैं आप, ये प्रॉब्लम्स अपनी जगह हैं, ये प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज बिल्कुल हैं जैसे आप कह रहे हैं, कोई उससे दो राय नहीं है, डिसएग्री भी नहीं करता मैं। लेकिन ये देखें ना कि 106 अब 108 थाने हैं,
तो ये जैसे आपने कहा है कि हर एक जगह, हर एक मूवमेंट में आप उसी प्रायोरिटी से आप करें, मेरा ख्याल है शायद मुमकिन ना हो। मैं प्रैक्टिकली शायद सर प्रायोरिटीज की बात है ना, अगर आवाम प्रायोरिटी होगी तो सर जरूर होगा, अगर आवाम प्रायोरिटी नहीं होगी, लेट सपोज सर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मूवमेंट हो रही है कराची में, ऐसा हो सकता है कि उनके साथ प्रोटोकॉल ना हो, ऐसा हो सकता है कि वजीर आला सिंध साहब घूम रहे हो और उनके साथ प्रोटोकॉल ना हो। अच्छा सर अगर आप इजाजत दें, सर इजाजत दें तो जफर साहब को भी मैं शामिल कर लेता हूं। एक जगह एक सिर्फ मैं, जफर साहब की ड्रॉप हो गई जी। सर कंटिन्यू करें, सर अख्तर साहब कंटिन्यू करें। जी एक बिलावल भुट्टो की एक दिन की एक्टिविटी तो हो गई। एक दिन में आपको पता है कि इस टाइम से इस टाइम तक 2 घंटे 3 घंटे ये एक्टिविटी होनी है, लेकिन 108 थानों में एट ए टाइम साइमल्टेनियसली और कंटिन्यूसली ये इस तरह का वो मतलब इसको करना मेरे ख्याल थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो जाएगा। अगर कोशिश की जाए इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन सर मैं आपको निशानदेही कर सकता हूं, अख्तर साहब निशानदेही कर सकता हूं। हम यहां से जब निकलते हैं ऑफिस से, कॉजवे पर नाके लगा के, हमने बचपन से सुना है नाके पुलिस लगाती है और कोई नहीं लगा सकता, या तो कानून नाफिज करने वाले इदारे जैसे रेंजर्स हो गई, पुलिस हो गई, वो लगाते हैं, और उस स्नैप चेकिंग की जा रही होती है कि भाई किसी की मूवमेंट ना हो रही हो, किसी जराइम पेशा, वहां पर नाके लगा के डकैत मौजूद होते हैं, हर गाड़ी से जो गुजर रहा होता है उसको रोक के उसकी तलाशी लेके जो भी कीमती चीज होती है वो ले लेते हैं, और आधे घंटे तक ये कार्रवाई होती है। सर दुनिया के किस शहर में ये कार्रवाइयां होती हैं? उसमें भी सर अगर आप कहेंगे कि फ्यूल की किल्लत है, सीसीटीवी है। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, बहुत फेलियर्स हैं बहुत जगहों पे, मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं करता इसको। और उसका एक और वे आउट भी है जी, आप पिछले 2-3 साल का डाटा उठा के देख लें, कौन सी चौरंगियों पे, कौन से एरियाज में, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में, किन थानों के हद में ये इस तरह का क्राइम ज्यादा हो रहा है, तो वहां इसको रीइंफोर्स किया जा सकता है। चलो तो दर्ज ही नहीं होता ना मुकदमा, एसएचओ साहब तो दर्ज नहीं करते ना, अगर दर्ज करेंगे तो उनके एरिया में जराइम की तादाद बढ़ जाएगी और उनको जवाब देना होगा। सर एक आम आदमी जाता है उसकी तो एफआईआर दर्ज नहीं होती। सर दर्ज भले ना हो, लेकिन 15 पे तो रिकॉर्ड मौजूद होता है ना कोई कॉल तो करता है, तो उस वहां से भी ये हेल्प ली जा सकती है कि कौन से एरियाज ज्यादा बुरी तरह अफेक्ट हो रहे हैं, तो उनको ही कंसंट्रेट उन पे कर दिया जाए। ठीक है तो जी सर एक ब्रेक मुझे मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। जनाब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।